Hi everyone, welcome back to this channel. So, first of all, those who don't know me, let me introduce myself. This is Avinash here, and I have qualified my HTET in my very first attempt. So, जो लोग आज पहली बार आए हैं, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, जा कर के देखो। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। इसमें मैंने अपनी स्ट्रेटजी बताई है कि मैंने कैसे बिना कोचिंग के फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना स्टेट क्वालिफाई किया है, राइट। सो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड आई बटन में भी मिल जाएगा, राइट। आज की वीडियो का हमारा मोटिव क्या है, जो अभी एक नया अपडेट आया है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, ठीक है। वैसे तो आजकल कुछ ना कुछ डेली अपडेट आता ही रहता है, बट ठीक है, हम आज के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ये वाला अपडेट आया था, जैसा कि आपको पता है ये अपडेट आया था, हमारा एग्ज़ाम 17 और 18 को शेड्यूल्ड था, टेंटेटिव बताया गया था, ठीक है। अब उसको हटा दिया गया है, टू बी अनाउंस लेटर बोला गया है, ठीक है। तो अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है हमारा स्टेट का। आई नो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि देखो जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती है एग्ज़ाम की डेट को लेकर, तब तक ना वो डेडिकेशन नहीं आता है अंदर से पढ़ने के लिए, है ना। तो अभी एक अपडेट आया है कि जनवरी के आखिरी सप्ताह में परीक्षा होगी, ऐसा बोला जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो हम नहीं जानते भाई, जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं आ जाता, ठीक है। न्यूज़पेपर में बहुत सारे अपडेट्स, अब डेली कुछ ना कुछ मिलेगा ही हमें देखने को, ठीक है। तो अभी जो 17-18 का जो था एग्ज़ाम, उसके लिए उन्होंने यही बहाना लगाया है कि एस्टेट स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है इस वजह से, ठीक है। बट देखो आप सभी को ही पता है ये रीज़न नहीं है। इनको आगे कमीशन से परमिशन नहीं मिली अब तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, दैट्स वाई अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी इशू था कि 17 और 18 को और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स थे, ठीक है। तो उनको ये प्रॉब्लम थी कि हम स्टेट कैसे देंगे, एंड वो एग्ज़ाम्स पहले से शेड्यूल्ड थे, तो अब उनको भी आगे पीछे नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है। तो फिर अब सही है उनके लिए, तो अच्छा ही है, अब आप आराम से अपना 17 और 18 को एग्ज़ाम दे के फ्री हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमारा एग्ज़ाम इस मंथ के लास्ट वीक में अगर हो जाता है, पहली बात इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, तो देखो भाई 50-50 है। मैं 90 या 10% भी नहीं कहूँगी, मैं 50-50 कहूँगी। क्यों? क्योंकि देखो जो चेयरमैन हैं हरियाणा बोर्ड के, वो चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम हो जाए, बिकॉज़ उनको रिटायर होना है, एंड वो अपने रिटायरमेंट से पहले ये एग्ज़ाम हर हाल में करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम कैसे न कैसे हो। बट एक ये रीज़न भी बताया जा रहा है कि 31 जनवरी को एग्ज़ाम है हरियाणा बोर्ड का। पता नहीं, ऐसा सुनने में आया है कि बोर्ड का एग्ज़ाम है कोई 31 जनवरी को, तो कैसे होगा। एंड दूसरा ये कि इस मंथ के एंड में अब जो चेयरमैन है वो भी रिटायर हो रहे हैं, तो एग्ज़ाम होगा कैसे, ये पॉसिबल कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहा है लोगों का कि भाई ऐसे कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, हम तो बस अपनी तरफ से तैयारी ही कर सकते हैं, है ना। एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना तो इन लोगों के ही हाथ में है। तो देखो, अब हमें क्या करना चाहिए भई, हमें तो कोई क्लैरिटी मिल नहीं रही है कि एग्ज़ाम कब होगा, कब नहीं होगा। एंड एक चीज़ और बताई जा रही है कि अगर एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ, 30-31 मार्च या फिर मिड ऑफ फ़ेब से पहले नहीं हुआ, तो फिर ये एग्ज़ाम जाके मई में कंडक्ट होगा, क्योंकि फिर उसके बाद बोर्ड्स के एग्ज़ाम होंगे, एंड उसमें फिर किसी के पास टाइम नहीं है ये वाला एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है। तो फिर मई में जाएगा। तो देखो, अब जो मुझे समझ आ रही हैं चीज़ें, मैं आपको वो बता सकती हूँ, ठीक है। आपको कितनी रिलेटेबल लगती हैं वो आप देख लेना, ठीक है। एंड मुझे कमेंट करके बता देना कि आपके लिए कितनी हेल्पफुल वीडियो रही है, ठीक है। तो पहली बात आती है, एक कैंडिडेट होते हैं जो स्टूडेंट्स ही होते हैं, दूसरे होते हैं जो जॉब करने वाले होते हैं। जी हाँ, जो जॉब कर रहे होते हैं ऑलरेडी, उनको भी ये एग्ज़ाम देना है। देखो एचटेट बेसिकली हरियाणा स्टेट के लिए है। यहाँ पर जो टीचिंग में आना चाहते हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो आउट ऑफ स्टेट जॉब कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट ही क्यों ना कर रहे हों, एंड उनको अपने होम स्टेट में आना है, इसलिए उनके लिए एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एंड जो स्टूडेंट्स हैं जिनको जॉब चाहिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट दोनों के केस में जो सिनेरियो है वो अलग रहेगा, दोनों की सिचुएशंस अलग रहेंगी। जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं अभी 17-18 को जो भी एग्ज़ाम्स हैं, उनसे फ्री होने के बाद आपके पास अगर एग्ज़ाम इस मंथ के एंड में हो जाता है, यानी 30-31 या 1 को हो जाता है, तो आपके पास हार्डली 10 से 12 दिन रहेंगे, ठीक है। तो भाई 10 से 12 दिन आपको जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मेहनत करोगे और आपको रिज़ल्ट ना मिले,
ठीक है। अगर ऐसा होता है तो इन केस, ठीक है, अगर मई में होता है तो फिर इनफ टाइम है आपके पास भी, स्टूडेंट्स के पास भी, एंड जॉब करने वाले लोगों के पास भी, ठीक है, बहुत इनफ टाइम होगा, आप अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। बट अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर इस मंथ के एंड में होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो जो जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जिनका प्रायोरिटी पे एचटेट ही है, उनको यही एग्ज़ाम देना है, तो उनका मैं मानती हूँ कि अगर प्रायोरिटी यही एग्ज़ाम है तो वो इस एग्ज़ाम के लिए पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं होने वाली होगी। बट जो स्टूडेंट्स हैं, जो पहली बार या फिर जो लोग पहली बार दे रहे हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं है कि कैसा एग्ज़ाम होता है, कैसे क्या है, कहाँ से पढ़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कि कहाँ से कंटेंट पढ़े, कौन सा सोर्स रिलेटेबल है, रिलायबल है, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगी कि अभी आप सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए सोचो कि 90 मार्क्स आप कैसे ना कैसे करके अपने ला सकते हो। अपने सब्जेक्ट्स को देखो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने 90 मार्क्स का जुगाड़ करो और 10-12 दिन पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान वाली बात नहीं है अगर आप 10-12 दिन पढ़ो और एग्ज़ाम अगर नहीं भी हुआ तो, क्योंकि जो आपने सीखा है वो तो आपके माइंड में ही रहेगा ना, ठीक है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप अच्छे से तैयारी करो, 10-12 दिन मेहनत करो, और प्रेशर में जो पढ़ा जाता है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये होता है कि जब वो प्रेशर में पढ़ते हैं तो उनका आउटपुट ज़्यादा निकलता है, ठीक है। तो अभी ये मान के चलेंगे 31 को 30 को एग्ज़ाम अगर हो रहा है तो हम ज़्यादा पढ़ेंगे इसको सीरियसली, ठीक है। एंड अगर हम बात करें मई में अगर होगा तो फिर वही है, सब लेट लतीफ़ एकदम सो जाएंगे, जैसे ही एग्ज़ाम पास आएगा फिर उठ के खड़े होंगे, एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम आ गया, एंड तब वो लोग उठ के अपना तैयारी शुरू करेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी 10-12 दिन अच्छे से पढ़ो एचटेट का। जो लोग सीटेट दे रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट वाली बात होगी, क्योंकि आपके इंग्लिश, हिंदी एंड सीडीपी सेम ही रहने वाला है, एंड इवन मैथ्स भी सेम रहने वाला है, ठीक है। एंड जनरल साइंस, आई मीन जो पेपर 2 के लिए है वो जनरल साइंस भी आता है, एंड पेपर 1 के लिए थोड़ा अलग हो जाता है। तो कॉमन ही है ना, क्या दिक्कत है, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अल्टीमेट मोटो पढ़ाई करने का ही है ना, तो क्या दिक्कत है भाई, पढ़ो अच्छे से, ठीक है। अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की कि टाइम कैसे मैनेज करना है। देखो जो जॉब करने वाले लोग हैं उनका तो वही है अपना, भाई डेली 1 से 2 घंटा निकालो एंड डेली पढ़ो, 1 से 2 घंटा डेली पढ़ो, एंड जब भी एग्ज़ाम हो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। एंड जो स्टूडेंट्स हैं तो भाई उनका सिर्फ पढ़ाई वाला ही काम है, तो अपना पूरा टाइम दो अच्छे से, पूरा टाइम अपना डेली 7 से 8 घंटा पढ़ो, एंड आई प्रॉमिस अगर 7 से 8 घंटा डेली आपने प्रॉपर एक अच्छे कंटेंट को पढ़ा तो आपका एचटेट 10 से 12 दिन में भी क्वालिफाई हो सकता है भाई, ठीक है। और आगे बात आती है कि भाई डिस्ट्रैक्शन हो या फोकस वगैरह जो प्रॉब्लम होती है ना, कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा है, क्या करें, या फोकस, अगर आप फोकस्ड हो एग्ज़ाम को लेके कि कोई भी अपडेट्स आते रहे उनसे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बट जो ऐसे हैं जो कुछ अपडेट आया उसी से डिमोटिवेट हो गए, अभी तो नहीं होगा, होगा नहीं होगा, उसके कंक्लूज़न के लिए वेट कर रहे हैं कि कंक्लूज़न आएगा तभी हम पढ़ेंगे। तो देखो अभी कुछ ऑफ़िशियली मिला नहीं है एचटेट के बारे में, ठीक है? तो हम क्लैरिटी के साथ तो कुछ नहीं कह सकते अभी कब होगा, कब नहीं होगा, बस आशंकाएँ जताई जा रही हैं कि तब हो सकता है, तब हो सकता है, ठीक है? तो अगर हमें एग्ज़ाम देना ही है, तो भई पढ़ना शुरू कर ही देते हैं, क्यों लेट करना? पढ़ना तो है ही देखो वो कंटेंट, अगर अभी अच्छे से पढ़ लेंगे तो क्या पता कोई उस बीच में कोई और एग्ज़ाम आ गया तो हमारा पढ़ा हुआ उसमें काम आ जाएगा, ठीक है? तो ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको थोड़ा-सा ना सहारा चाहिए होता है, एक थोड़ा-सा गाइडेंस चाहिए होता है, समझ नहीं आ रहा होता है कि हम इस टाइम पर क्या करें, क्या ना करें, ठीक है? तो ऐसा उस इसमें कुछ ज़्यादा वैसी बात नहीं है, बट हाँ, कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलती है, ठीक है? तो बस यही था इस वीडियो में, एंड बहुत जल्दी अगर एग्ज़ाम मई में होता है तो मैं बहुत जल्दी आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँगी डेली बेसिस पर, ठीक है? ताकि आपको उसमें जो कंटेंट है वो मिल सके एंड एग्ज़ाम को आप ईज़िली क्वालिफ़ाई कर सको, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपको कोई भी डाउट्स हैं, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। सो मिलते हैं अगली एक और वीडियो में जिसमें हम कंटेंट पढ़ेंगे अपना एचटेट के रिगार्ड, ठीक है। एंड मैं पहले सीडीपी से शुरुआत करूँगी, सो आप मुझे बताना आपको और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।